हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा चूड़ी वाला, बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। आज हम लोग पढ़ने वाले फुटप्रिंट्स, ये भी बढ़िया चैप्टर है। इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर प्रदीप आवटे। तो फटाफट चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते चलें। अभिषेकनं दार उघडला आणि कामवाला रेखा मावशी आता आल्या। अभिषेक ने दरवाज़ा खोला और काम वाली जो थी रेखा मावशी वो वहाँ पे आई। आल्या आल्या त्याने किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्याकडे आपला मोर्चा वळवला। अभिषेकला आज उठायला उशीर झाला होता। काल त्याच्याकडे सुमित आला होता कानपुरहून। मतलब किचन में जाके वो बेसिन में अपना साफ़ सफाई करने लगी रेखा मौसी। और अभिषेक जो था उसको आज उठने में देरी हो गई थी क्योंकि कल कानपुर से सुमित आया था। सुमित म्हणजे अभिषेकचा आते भाऊ। आते भाऊ मतलब बुआ का बेटा। तो अभिषेक का आते भाऊ था सुमित। तो वो दोनों साथ में रहते थे और जो सुमित था वो आईआईटी कर रहा था कानपुर में। काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पांसोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्यानं केलेले नवे प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता। और जो सुमित था उसने अपने लैपटॉप में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए थे। तो रात को सोते सोते इन लोगों को देरी हो गई थी। रात भर इन लोग बातें करते रह गए थे। त्यामुळे रात्री झोपायला 2 वाजला। रात के 2 बजे इन लोग सोए थे। काय हो हे, तुम्हीच फारशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता। अभी कोई तो है जो रेखा मौसी को कह रहा है कि तुम ही सफाई कर रही हो और तुम ही गंदगी भी कर रही हो। हॉलमधून इनसे स्नेहलचा आवाज़ आला। हॉल से स्नेहल की आवाज़ आई। स्नेहल कौन? अभिषेक की बहन। अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फरशी पुसत होत्या और फर्श साफ कर रही थी जब अब अभिषेक हॉल में आया रेखा मावशी। पण मागे त्याच्या पायाचे काळे मडकट, उनके पैर में जो मैल थी वो वहाँ पे दोबारा आ जा रही थी फर्श पे। तो क्या फ़ायदा सफाई करने का। स्वच्छतेची भोगती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती। स्नेहल जो थी उसकी सफाई बहुत पसंद थी। उसको सफाई इतनी पसंद थी कि वो उसके लिए हमेशा गुस्सा हो जाती थी जब कोई गंदगी करता था, इसीलिए बहुत ही गुस्सा हो गई थी। त्रासली मतलब रागवणे, गुस्सा होणे। रेखा मावशी ही बिचाऱ्या वरमळल्या होत्या। रेखा मावशी भी बहुत ही निराश हो गई। अवो स्नेहाताई, मी कुठं एसीत बसून शान काम करते भाई। अब वो कह रही है कि मैं कहाँ बैठ के काम करूँ कि मेरे निशान ना आए। शेना मातीत काम करावं लागता आन आमच्या बस्तीच्या रस्ता बी सुमदा उखड़नेल्या समधी धूळ लागती पयासनी। पयासनी मतलब पैरों में और आन मतलब आड़ी। तो वो कहती हैं कि शेना मातीत, गोबर मिट्टी में मुझे काम करना पड़ता है, जिसके कारण रास्ते में चलती हूँ तो वहाँ से भी थोड़ी बहुत मिट्टियाँ लग जाती हैं। आन धाधा मिंटाला हाथ पाय धोयाला येड़ भी नाय। और येड़ मतलब वेड़, टाइम। अब कहती है कि 10-10 मिनट में मैं पैर धो, इतना टाइम भी तो नहीं है। आन पानी तरी कुटिया है बक्कड़, और पानी भी कैसे आएगा, भरपूर पानी भी तो नहीं मिलता है। और जब रेखा मौसी ने अपनी दलील पेश की तो स्नेहल कहती है कि सॉरी मौसी, खरंच सॉरी, वेरी सॉरी। सॉरी बोल रही है वो। आपण त्याच्या मडकट पायाबद्दल बोललो याचा स्नेहल ने कसंतरी वाटला। और उनके सुनने के बाद स्नेहल चुप हो गई, उसको थोड़ा सा बुरा लगा। तिला टाचेला फाटलेली अगदी पातळ झालेली त्याची चप्पल आठवली। और जो उसकी एड़ी थी वो एकदम फटी हुई थी और उसकी चप्पल भी एकदम बहुत छोटी हो गई थी, जिसके कारण, एकदम पतली होने के कारण उसकी जो पैरों में मिट्टी उट्टी लग जाती थी। रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजात सुमित ही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला। और उनकी जो आवाज़ थी उससे सुमित उठ गया और हॉल में आया। सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला और तुरंत उसको पूरा समझ में आया। तेवढ्यात पावडे काका ही आले। तुरंत वहाँ पे पावडे काका आए। आज बाबा आणि पावडे काका कुठल्याच कार्यक्रमात जाणार होते। पावडे काका और इनके पिताजी कार्यक्रम में जाने वाले थे। स्नेहल ने पावडे काकांना पाणी दिले। फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशीचं लक्ष पावडे काकाच्या तळव्याकडे गेला। एकदम गोजिया गुलाबी तड़वा, और उनके जो तलवे थे उन पे नज़र गई रेखा मौसी की। तो उन्होंने देखा कि बहुत ही गोरे गोरे इनके पैर हैं और उस गुलाबी एकदम तलवा है इनका, कहीं पर भी क्रैक नहीं है। एकदम लोण्यागत, मतलब एकदम मक्खन की तरह इनका पैर था, इतना साफ था। रेखा मौसी स्वतः शीच फुटफुटली, खुद से ही उन्होंने कहा।
त्यांनी स्वतःच्या पावडे काकांना पायाला कितीतरी चिरनियाँ पड़ होत्या और खुद से जब कंपेयर किया पावड़े काका के पैर को तो उन्हें पता चला कि उनके पैरों में कितनी गंदगी है। माती धूल बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या और मिट्टी धूल से वो काले हो गए थे। अभिषेक स्नेहलचे बाबा ही तयार होऊन हॉलमध्ये आले। अभिषेक स्नेहल मतलब दोनों के पिताजी एक ही तो थे। वो आए हॉल में। मामा, मी एक ऐप तयार केले आहे। जो अभी सुमित को समझ में आया था वो आया और कहा कि मैंने एक ऐप तयार किया है। त्या ॲपची सहाय्याने आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो, सुमित ने सांगितलं। और कहा कि मैंने एक ऐप बनाया और उसकी टेक्निक से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसके पैर कितने साफ़ हैं। सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ॲपची काय गरज आहे। अभी वो कहते हैं कि पैर साफ़ है या नहीं वो तो हम लोग देख के बता सकते हैं, उसके लिए ऐप की क्या ज़रूरत। तुम्ही टेक्नोसेव्ही लोकांना कशाचीही ऐप करण्याशिवाय काही सुचत नाही। अब वो कह रहे हैं कि तुम लोग टेक्नोलॉजिकल लोग होते हो, तुम लोगों को ऐप बनाने के अलावा कुछ सोचता है या नहीं, किसी भी चीज़ के लिए ऐप बना लेते हो। अरे सगळ्यात भारी ऐप डोक्याच्या कवटीत आहे, हे विसरलात काय तुम्ही लोग। मतलब वो कहते हैं कि सबसे बड़ा ऐप तो हमारे ब्रेन में है, डोक्याच्या कवटीत आहे, वो भूल गए क्या तुम लोग। बाबांनी अनाठीय टेक्नॉलॉजीबद्दल आपली मडमड व्यक्त केली और उसने अनाठीय मतलब अननेसेसरी टेक्नोलॉजी के विषय में अपनी जो नापसंद थी वो व्यक्त किया। मामा गंमत तर बघ तू माझ्या ॲपची। मतलब वो कहते हैं कि मेरे ऐप का मजा तो देखो आप। त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट्स, उस ऐप का नाम है फुटप्रिंट्स। असा म्हणता सुमित ने अपना स्मार्टफोन काढला और ऐसा कह के उसने तुरंत अपना स्मार्टफोन निकाला। शुरुआत करूँ या रेखा मौसी पासून, उसने कहा कि शुरुआत करते हैं रेखा मौसी से, जिसके पैरों के बारे में स्नेहल ने कहा था। स्नेहलचा चेहरा पडला, मतलब उसका चेहरा उदास हो गया। तिला स्वतःचाच राग आला, खुद के ऊपर उसे गुस्सा आया कि मैंने ऐसा क्यों कहा। सुमितनं आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलमधले ॲप उघडलं आणि रेखा मौसीच्या काही प्रश्न विचारला सुरुवात केली और उसने अपना ऐप खोला और रेखा मौसी से कुछ प्रश्न पूछे लगा। मौसी तुम्हें कुठे राहता। अब वो पूछ रहे कि तुम रहती कहाँ हो मौसी। त्या टेकडी पल्ल्याड, मौसी म्हणाल्या, कहती है वो कि टेकडी पल्ल्याड पे रहती हूँ मैं। इथून किती किमी आहे, वो कहती है कि कितना दूर आहे यहाँ से, तो वो कहती है 3 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तुम्ही कशा आला इथेपर्यंत, वो कहती हैं कि कैसे आती है आप यहाँ, गाड़ी से या चल के। गेल्या मान्य पतूर चालताच येत होती, मतलब कुछ दूर तक चल के आती हूँ। पण आता माझ्या लोकांना एक साइकिल दिल्या मला, पर आजकल मुझे लोगों ने एक साइकिल दे दी है जिससे मैं साइकिल से आती हूँ। अशी अजून बरीच माहिती त्याने भरली और इसी तरीके से उसने और भी इन्फॉर्मेशन उसमें डाली। आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरत होती, वो कहती है कि पूरा मिला के आप कितना किलोमीटर चलती होंगी। ही फिरस्ती तुम्ही कशी करता, और ये दौड़ के आप कैसे करती हो। आतापर्यंत किती झाड तुम्ही लावली आहे और कितना पेड़ आपने लगाया है। रेखा मावशीच्या फिराच्या पायीच कधीतरी सायकलनं त्याच्या इथल्याशिवाय झाडे पुढेही त्यानं 2 झाड लावली होती। और उसने कहा कि कभी कभी साइकिल से चलती थी, कभी कभी चल के आती थी और उनके पास एक छोटी सी साइकिल थी और उन्होंने अपनी लाइफ में 2 पेड़ लगाए थे। त्यातला एक लिंबोणीचा होता और उसमें एक नींबू का था। पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय। पर सब लोग कंफ्यूज थे कि ये सब इन्फॉर्मेशन क्यों डाल रहा है सुमित, उसे डायरेक्ट स्कैन करना चाहिए। तेज कुडाना कडेना, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। रेखा मावशी तर फार गडबडून गेल्या, गडबडून मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ गई। आणि आता पहा, या आहेत रेखा मावशीचा फुटप्रिंट। और सुमित कहता है कि ये देखो रेखा मावशी का फुटप्रिंट। असा म्हणता त्याने मोबाइल कमलस बटन दाबला और जो मोबाइल का कॉर्नर बटन था वो उसने दबाया आणि स्क्रीनवर पाय पुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला और उसमें एक निळा सा चौकोन स्क्वायर आया। अगदी आवळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा सगळे वासून पाहत होते आणि त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध्ये 2 पावलं उमटली, एकदम चंदेरी वरखात मढलेली, आणि खाली इंग्रजी शब्द उमटले, सिल्वर फुटप्रिंट्स, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स। और जब उन्होंने क्लिक किया बटन तो उसके साथ बादल का जैसे एक टुकड़ा आया, नीला नीला आकाश का टुकड़ा, इतना साफ वो फुटप्रिंट था। फुटप्रिंट मतलब पैरों के निशान, पायाचे ठसे। तो उसको देखकर एक वर्ड भी आया, सिल्वर फुटप्रिंट, एकदम मोस्ट ब्यूटीफुल क्लीन फुटप्रिंट्स, ऐसा वर्ड भी उसमें आया।
और सभी लोगों ने कहा, अरे ये कैसे? वाह, पायातलं रेखा मावशीच्या पाय चंदेरी आहेत. देखा आप लोगों ने कि उनका जो पाय मतलब जो पाँव है वो चंदेरी है, एकदम स्वच्छ, एकदम साफ है. झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखा सुमित ओरडला. वो कहते हैं कि जैसे झाड़ का एकदम स्वच्छ पानी रहता है ना, वैसे है. हाय हे भलतच. अब कहते हैं ये बकवास है. रेखा मावशीच्या पायाकडे पाहता तुम्ही लोग. पावड़े काका कहते हैं कि रेखा मावशी का पैर तो देखो आप लोग, लगता है ऐसा होगा. सुमितने हलकेच पावडे काकाच्या गोजिरिया तळव्याकडे पाहिले आणि म्हणाला, काका आपण तुमच्या पायाच्या पाहूया का? सुमित आया पावड़े काका के पास और काका से पूछा, काका हम लोग आपका चेक करें क्या? त्यात पायाच्या काय? और वो कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है? हे बघ माझे पाय किती स्वच्छ आणि मौसू आहेत. मतलब वो कहते हैं कि मेरे पैर कितने साफ और सॉफ्ट है, इसकी क्या ज़रूरत है? पावडे काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले. सभी को उन्होंने पैर दिखाया. पण चला काय सांगायचं तुमची ऐप ते तरू पाया, उसकी पुष्टि कर लेते हैं. क्या बोलता है तुम्हारा ऐप, वो भी देख लेते हैं. सुमितने पावडे काकाचा डेटा ऐपमध्ये भरायला सुरू केला और सुमितने पूरा डेटा वैसे वैसे प्रश्न इनसे भी पूछना शुरू किया. काका आता तुम्ही कुठीतून आलास, कहाँ से आते हो आप? तो ये कहते हैं विश्रांतवाड़ीहून. ये गांव से छोटा है ये वाड़ी. कसे अर्थात कारने. कहते हैं कि कैसे आते हो? कार से. 20 किलोमीटर कारने. तुम्ही एकटे. सुमितची शंका. और 20 किलोमीटर कार से आता हूँ अकेले. हो का? सुमित को डाऊट आहे. उसने पूछा सही में? अच्छा, पण काका आठवड्यातून तुमचा फिरण किती होता? पर आपका पूरा किलोमीटर कितना चलते हो आप? अरे माझ्या ऑफिसच्या माझ्या घरापासून 16 किलोमीटरची आहे. रोजचे 35-40 किलोमीटर तर नक्कीच होतात. 16 किलोमीटर तो मेरा ऑफिस है, तो 35-40 मतलब 35 से 40 किलोमीटर तो डेली हो ही जाता होगा. आणि हे सगळं कारने तुम्ही एकटेच ये जा करतात. वो कहते हैं कि ये सब आप लोग कार से ही चलते हो और अकेले ही जाते हो कार से? हो नाही तर काय बसला लटकत जाऊ मरतोस. काका चिढ़ून म्हणाले. अब काका गुस्सा हुए और बोले, तो क्या कार छोड़ के मैं लटक के जाऊं? काका तुम्ही काही झाडी लावले आहे का? अब वो पूछ रहे, काका आपने पेड़ लगाए हैं क्या? पावडे काका कंडीतल्या रोपांकी माती मागितली तर ती आणून देणं होत नाही. काकाना ते झाड काय लावणार. तो अभी वहाँ पे कोई कह रहा है, स्नेहल कह रही है कि स्नेहल ने कहा कि मैंने जब इनको गमला मंगवाया था रोप मतलब पौधा लगाने के लिए, तो पौधा तो ये ला नहीं पाया, तो पेड़ क्या लाया होगा. स्ट्रेट ड्राइव मतलब सीधा जवाब दिया. सुमितनं पावडे काकाच्या आणखी काही माहिती घेतली आणि ॲपवर भरली. और भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली सुमित ने पावडे काका के बारे में और ऐप में डाला. पुन्हा निळा तुकडा चमकला आणि काही क्षणात त्या निळ्या तुकड्याच्या पावडे काका पावला उमटली. फिर से एक नीला टुकड़ा आया और टुकड़े में पावड़े काका के पैर आए. 2 काड़ी कुट्ट पाउल चिन्ह मतलब 2 बहुत ही खराब पैरों के निशान. आणि खाली शब्द आले और उसके नीचे शब्द आए, सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स. मतलब कहते हैं कि सॉरी लेकिन आपका जो फुटप्रिंट है वो एकदम गंदा है, एकदम काला है. पावड़े काकाचा चेहरा एकदम पडला. पावड़े काका एकदम गुस्सा हो गए और कहते हैं कि क्या नाटक है ये, असल्या वर्चुअल गोष्टी नका सांगू मला. और ये कहते हैं कि असली कहानी बताओ ना, तुम ये क्या वर्चुअल कहानी बता रहे हो. पावडे काकाने रागाने म्हणाले, गुस्से में बोले. सुमितने त्याच्या नाराज चेहऱ्याकडे पाहिला आणि तो समजवणीच्या सुरात म्हणाला. अब समझाने के सुर में वो बोला पावडे काका से कि माफ़ करा काका, पण ही पावला वर्चुअल नाहीत. माफ़ करो काका, पर ये जो पैर है वो वर्चुअल नहीं है. उलट पक्षी ती अधिक खरीखुरी आहेत. उलटा ये और भी सही है. काका, हे ॲप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वातावरणात सोडतो हे मजोत थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटत करतात. मतलब वो कहते हैं कि हम लोग डेली कितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ये ऐप हमें देता है. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसा फुटप्रिंट इसी तरीके से इसमें निशान आता है. त्या आपल्याला उघड्या डोळ्यात दिसत नाही और वो हमें सीधी नज़रों से नहीं दिखता है. आता तुम्ही 20 किलोमीटर अंतर तुमच्या कारनं येतो तेव्हा तुम्ही किमान 1 किलोमीटर पेट्रोल जळता म्हणजे त्याच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरणात सोडता. मतलब कि आप एक लीटर पेट्रोल तो जलाते ही होगे, मतलब डबल, क्योंकि एक बार जाते हो एक बार आते हो 20 किलोमीटर में, तो कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हो एटमॉस्फियर में. काहीतरीच मला नाही पटत.
काका मड़ाले। काका बोले कि मुझे पसंद नहीं है। काका एक शास्त्रीय सत्य है, पर आपको पसंद हो ना हो, आपको अच्छा लगे ना लगे, पर ये एक सायंटिफिक रीज़न है, सायंटिफिक ट्रूथ है। तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलाचा काळा रंग ठरतो, और आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो इसके हिसाब से आपका जो पैरों का निशान है वो रहता है। रेखा मौसी कार्बन डाइऑक्साइड का विसर्जन नहीं करती हैं, उत्सर्जन नहीं करती हैं रोज। म्हणूनच तर त्याच्या पावला आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर आहे, चंदेरी आहे, सुमित बोलत होता। सुमित ने कहा इसी के कारण उनका जो पैर है हम लोगों से ज़्यादा स्वच्छ है, ज़्यादा साफ है। बाप रे, आपण फरशी घाण होण्याची गोष्टी करतो। अभी कोई तो कह रहा है कि हम लोग इतनी बुरी गोष्टी, इतना बुरा काम करते हैं, पण आपण तर अवघड वातावरणात घाण प्रदूषित करता असतो। किती प्रचंड कार्बन डाइऑक्साइड चिकटलेले असतो आपल्या पायाना। और वो कहते हैं इसके कारण कितना सारा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। ग्लोबल वॉर्मिंग भी आने वाली है। तापमान फणफणली ते आपली धरती, आपल्या पायाला चिकटलेला हा कार्बन डाइऑक्साइड आपल्या धुवायला हवा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें धोना होगा। इसका अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें कम करना होगा, अपने पैरों को साफ रखना होगा। मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणारी स्नेहल कह रही है कि हमारी पृथ्वी एकदम टेम्परेचर से गर्म हो गई है, हमें अपना पृथ्वी को बचाना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा, और मैं आज से जब भी कॉलेज जाऊंगी तो साइकिल का यूज़ करूंगी। मला माझे पाय रेखा मावशीच्या चंदेरी हवेत। मुझे अपने पैर रेखा मावशी की तरह चांदी के चाहिए, मतलब एकदम स्वच्छ चाहिए। स्नेहल गाहीवरून मड़ाली। स्नेहल बहुत ही अच्छे से बोली वहाँ पे। अभिषेक भरावून मढाला। अभिषेक भी खुश होकर बोला, माझ्या तर कॉलेजसमोर बस स्टॉप आहे, आजपासून मी बसाच्या ये जा करणार ठरला एकदम। और उसने कहा कि आज से मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने वाला हूँ कॉलेज से जाने के लिए। खरं आहे पोरांना, आजकल चालना, सायकल वापरना विसरून गेलोय आपण। मतलब वो कह रहे हैं कि सही बात है बेटा, लेकिन आजकल तो हम लोग सायकल का यूज़ करना, चलना तो भूल ही गए हैं। अगदी कोपऱ्यावरून भाजी जरी आपल्या आणण्याची असली तरी आपण बाईकला किक मारतो आणि पुन्हा व्यायामकरिता वेगळा मॉर्निंग वॉकच नाटक करतो। और वो कहते हैं कि जब हमें भाजी भी लानी रहती है थोड़ी दूर से, तो भी हम लोग बाइक को किक मार के निकल लेते हैं, और सुबह सुबह हम लोग व्यायाम करने का झूठा नाटक करते हैं। बसना प्रवास करणं तर आपल्याला कमीपणाच वाटतं, पण आपल्या पायांना चिकटलेल्या कार्बन प्रमाणात ठेवण्याच्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द मस्ट, अभिषेकचे बाबा म्हणाले। अभिषेक के जो पिताजी थे वो सबको समझा रहे हैं कि हम लोग जब बस से जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये हमारी शान के खिलाफ़ है, यहाँ पे हमें नहीं आना चाहिए, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ मस्ट, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना चाहिए और कार्बन को एकदम लिमिटेड कर देना चाहिए। रेखा मौसी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या, और सभी की बातों पर रेखा मौसी अच्छे से सुन रही थी, ध्यान दे रही थी। बोलता बोलता हलकेच त्यांनी आपल्याचे पायाचे फरशीवरचे ठसे ओल्या फडक्याने पुसून घेतला, और उन्होंने जो वहाँ पे उनके निशान आए हुए थे उन्होंने साफ़ किया फटाफट। पाहिलं किती सहजपणे पुसले आपल्या मळलेल्या पायाचे ठसे, रेखा मौसीनी सुमित म्हणाला। रेखा मौसी ने कहा कि देखा कितनी आसानी से हमारे जो पैर हैं, पैरों के फुटप्रिंट्स हैं वो साफ़ हो गए, पण आपल्या पायाचे वातावरणावर उमटलेले ठसे मात्र। वो कहते हैं देखो रेखा मौसी ने फटाफट जो फर्श पे आए थे फुटप्रिंट्स वो तो साफ़ कर दिए, लेकिन जो असली फुटप्रिंट है जो वातावरण में है वो कठिन है, वो सहजतेने मतलब आसानी से नहीं होने वाला है। त्याकरता आपल्याला झाडे लावावी लागतील, मतलब उसको करने के लिए अब हमें पेड़ों को लगाना होगा। हिरव्या गर्द झाडांनी आपली काळी कुट्ट पावला थोड़ी तरी उजड़ होतील। अगर हम लोग पेड़ लगाएंगे तो हमारे जो पैर हैं जो एकदम काले हैं वो थोड़े से साफ़ होंगे। सुमित भरभरून बोलत होता। सुमित फटाफट बोल रहा था, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। हो ना, नाही तर आपण तसेच धावत राहू, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं हम तो हमें चलना चाहिए मडलेल्या पायाची माणसं बनून। और अगर ये भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो अब हमें एकदम बेकार गंदे फुटप्रिंट वाला इंसान बन जाना चाहिए, पावडे काकाला बोलले। आणि त्या निर्याशार तुकड्यावर चांदण उमरलेल्या त्यांना भास झाला, और अभी उसे ऐसा लगा कि पावड़े काका को समझ में आ गया है, और उसका आभास हुआ उसे कि अब उसमें एक स्वच्छ फुटप्रिंट्स आने वाले हैं। तो यही लेसन था दोस्तों। ये लेसन हमें ये सीख देता है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, ना कि प्राइवेट कार्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे पॉल्यूशन बढ़े। पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, यही हमें इस लेसन से
सीख मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो पढ़ेंगे ऊर्जा शक्तिचा जागर।